वेलकम वन सेकेंड दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के पिछले साल के क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपके इसके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चंस है ये आंसर की का क्वेश्चन है, और ये 2016 में एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है 28/3/2016। आप डेट भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चलिए क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा है, आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो देखिए मेरे भाई, मैं देर न करते हुए शुरू करता हूँ इसको। देखिए 14वें स्थान पर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि अगर व्यक्ति ए यहाँ पे बैठा है तो 13 इसके इधर होंगे, ठीक है। 13 इसके इधर होंगे, ठीक है। तभी इधर से इसका नंबर 14वें स्थान पे आएगा और इधर से भी इसका नंबर 14वें स्थान पे आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब 13 इधर से होंगे 13 इधर से होंगे, तभी ये 14वें स्थान पे दोनों ओर से आ रहा है। तो टोटल अगर मैं जोड़ूं कितने व्यक्ति होंगे तो 13 इधर यानी 26 हो गए, और एक ये बंदा है, तो मिला के कितने हो गए टोटल 27 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको देखिए दिया है कि नीचे कथन और उनके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, और कह रहा है कि ये कथन जैसे भी हो उसको आपको सही मान के चलना है, और नीचे कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं उसको आपको बताना है। तो कथन आपका दिया हुआ है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। ये दो दिया है। इसके बाद निष्कर्ष आपका दिया है कि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, तो ये बिल्कुल भी गलत है, आपको दे पढ़ के ही पता लग रहा होगा। उसके बाद सेकंड दिया है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो भी रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेंथ है इसका, अच्छा है। तो बिल्कुल आपका बी आपका राइट हो जाएगा कि बी का ये अनुसरण करता है, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन में अगर हम 1000 का भाग दे दें तो क्या आएगा, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर दिख रहा है, लेकिन कैसे होगा ये आपको देखना है। देखिए 1 बिलियन जो आपका बराबर होता है वो होता है 1000 मिलियन के, ठीक है। तो 1000 मिलियन जो होता है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं मिलियन को क्या बोलते हैं, तो 1 बिलियन जो होता है वो आपका 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। 10 लाख को हम बोलते हैं एक मिलियन, ठीक है। तो अगर मैं 1 बिलियन को लिखना चाहूँ लाख में, ठीक है, इसमें लाख में, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भैया 1000 इंटू 10 लाख, ठीक है। तो 10,000 लाख को बोलेंगे हम 1 बिलियन, ठीक है, समझ में आया आपको। 10,000 लाख को बोलेंगे हम 1 बिलियन। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो 1000 से मैंने इसको डिवाइड अगर कर दिया तो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका 10 लाख। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर यहाँ पे इसलिए हो गया है, 10 लाख जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, तो अर्थर टंसले आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने इसको परिभाषित किया था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है वास्तुकला की दृष्टि से एक नियोजित शहर है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा कि स्पेनिश जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हल करिए। ये क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका 3 है, ठीक है। और ये 3 जो है इसके बाद रूट में 121 है, तो 121 आपका किसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 11 का होता है, ठीक है। माइनस 361 अंडर रूट में दिया है, तो 361 19 का वर्गमूल होता है। उसके बाद 529 दिया है, तो 529 आपका 23 का वर्गमूल होता है, माइनस 2 इंटू 36 जो होता है आपका 6 का वर्गमूल होता है। इसी प्रकार से ये हो गया आपका 33
-19, उसके बाद तो ये बीच में प्लस है आपका, ठीक। फिर 23 और यहाँ पे हो जाएगा +12, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा आपका 14/23 और 12 35। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/5, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि समलंब, जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, एक चतुर्भुज है जिसकी, इसमें ऑप्शन दिया है कि सभी भुजाएं समान होती हैं, या विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं, या फिर समानांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, या फिर समानांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका जो विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है वो पैरेलल में होता है, ठीक है, समानांतर होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर होता है। ट्रेपेजियम आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भुजा इसके मतलब समानांतर है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता है कि कंकाल तंत्र में इसको पढ़ाया जाता है। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपिज, जिसको हम कान की हड्डी बोलते हैं। आपको पता है कि कान में 3 तरीके के हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो छोटी हड्डी है वो स्टेपिज होती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछे तो फीमर होता है, जांग की हड्डी, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जो है स्टेपिज होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बर्जीलियस ने इसे तैयार किया था। देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको BODMAS का रूल आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले हमने इसका गुणा कर दिया फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको BODMAS का रूल आना चाहिए। BODMAS ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट तोड़ो, ठीक है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर सब्सट्रैक्ट करो। तो सबसे पहले इसको मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोसेक थीटा है, ठीक है, कोसेक थीटा, तो इसको ऐसे रहने दो। इसके बाद यहाँ पर लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, बटे कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें डिवाइड कितने का किया है, कॉस थीटा का, तो मैंने इसमें कॉस थीटा का डिवाइड भी कर दिया। तो हमारा आएगा कितना, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, अच्छा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसको कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही। अच्छा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या है आपका 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो सी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है कि 2015 में मिस यूनिवर्स पेजेंट किसने जीता था। तो भैया ये 2015 का है, ये आपसे 2020 में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी आप इसका आंसर जान लीजिए, पिया वुत्सबैंक, ठीक है, इन्होंने इसको जीता था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो हमिंग बर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इस आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अब बिल्कुल आपको याद रखना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका, वो आपका बेंगलोर में स्थित है। तो आपको पता है कि जितने भी अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं वो बेंगलोर में ही लगभग लगभग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी आपको राइट आंसर याद रखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का मतलब क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है, मतलब पोरस है, ठीक है। पोरसिटी आप समझते होंगे, जैसे कोई भी एक यहाँ पे मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे पोरोसिटी मतलब छेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किसमें सबसे कम छिद्र होता है, तो ये आपसे पूछा है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्ले सॉइल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चिकनी मिट्टी इसको कहेंगे। ये आपका जो होता है कास्टिंग वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी।
तो ये थे मेरे भाई क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।